इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सिद्धांत जैन सिविल लाइन दिल्ली, सविता सागर जैन ऋषभ विहार दिल्ली, राकेश संगीता सोनम ऋतिका जिनिशा AV2 दिल्ली, सुनीता सचिन जैन श्रीराम रोड दिल्ली, श्रीमती श्रीमाला नरेंद्र बहादुर जैन ग्रीन पार्क, स्वर्गीय सुरेश चंद कागजी की स्मृति में संतोष जैन कालिंदी कॉलोनी दिल्ली। बंदी तु सौवशीदे ध्रुवे मचले मनोभवं गरिं पते बोच्यामि समय पाहुड मिले मोसुद केवली भणिदम। आचार्य कुंदकुंद देव, आचार्य अमृतचंद देव और आचार्य जैनसन स्वामी को नमन और वंदन। जिन भी ज्ञानी महापुरुषों ने समय सार का अनुभवन किया है, समय सार का संचेतन किया है, समय सार की अनुभूति की है, उन सभी ज्ञानी महापुरुषों को मेरा बारंबार नमन और वंदन। समय सार ग्रंथादि राज की बड़ी रोचक चर्चा यहाँ पर चल रही है। समय सार के बिना कोई आत्मा का अनुभव ही नहीं हो सकता है। यहाँ आस्त्रव अधिकार की चर्चा चल रही है। समय सार ग्रंथादि राज का 5वें नंबर का अधिकार आस्त्रव अधिकार है। आने को आस्त्रव कहते हैं। विकारी भावों के आने का नाम भावास्त्रव है और विकारी भावों का निमित्त पाकर के ज्ञान वर्णादि कर्मों का आना ये द्रव्यास्त्रव है। ये बड़ी रोचक चर्चा यहाँ पर चल रही है। आज 167 और 168 इन दो गाथाओं के आधार पर अपनी चर्चा प्रारंभ हो रही है। आचार्य कुंदकुंद देव ने 167वीं गाथा में कहा है कि वास्तविक आस्त्रव तो मोह राग द्वेषी है। तो मोह राग द्वेष को ही आस्त्रव मूल में कहा गया है। द्रव्य आस्त्रव भी आस्त्रव कहा जाता है, पर मूल आस्त्रव मोह राग द्वेष आदि विकारी भावों को ही कहा गया है। गाथा 167 नंबर इस प्रकार है। भावो रागादि जुदो जीवेण कदो दुबंद गो भणि दो रागादि विपिमुक्को अवंद गो जान गो नवरी। भावो रागादि जुदो जीवेण कदो दु बंद गो भणि दो रागादि विपिमुक्को अवंद गो जान गो लवरी। भावो रागादि जुदो जीवेण कदो दुबंद गो भणि दो रागादि विपिमुक्को अवंद गो जान गो लवरी। अनुवाद देखिए इस गाथा का। जीव कृत रागादि बंधक कहे हैं सूत्र में रागादि से जो रहते हैं वह ज्ञायक बंधक जानना। मूल गाथा का मूल अर्थ देखिए कि जीवकृत रागादि भाव ही नवीन कर्मों का बंद करने वाले कहे गए हैं। रागादि से रहित भाव बंधक नहीं है, वह मात्र ज्ञायक ही है। अब देखिए मूल गाथा में क्या कहा, उसको थोड़ा हम ध्यान दे रहे हैं कि जीवकृत रागादि भाव, यदि जीव में विकारी परिणाम होंगे अपने स्वरूप के विस्मरण से, अपने स्वरूप को भूलने पर,
और पर के लक्ष्य करने पर अशुद्धता परद्रव्य के लक्ष्य से आती है। स्वभाव के लक्ष्य से कभी अशुद्धता नहीं आती है। तो रागादि विकारी भाव परद्रव्य के लक्ष्य से होने वाले जो मलिन परिणाम हैं, उन मलिन परिणामों के होने पर नियम से नए कर्मों का बंधन होता है। ऐसा कभी नहीं हो सकता। रागादि भाव तो हुए और नवीन कर्मों का बंध नहीं हुआ। पुराने जो बन गए हैं उनकी चर्चा नहीं चल रही यहां पर। नवीन बंध को कैसे रोका जाएगा? रागादि भाव होते रहेंगे तो नवीन कहते बंध कहते हैं, प्रक्रिया कहते नहीं रुकेगी। तो रागादि भाव होंगे तो नवीन बंध होता है, और रागादि भाव नहीं हो रहे हैं तो नवीन बंध की प्रक्रिया कहते नहीं होती है। ये मूल सार है गाथा का। टीका देखिए, जैसे लोहे चुंबक पाषाण के संसर्ग से लोहे की सुई में उत्पन्न हुआ भाव लोहे की सुई को गति करने के लिए प्रेरित करता है। उदाहरण है ये। इसी प्रकार मोह राग द्वेष के संपर्क से उत्पन्न हुआ अज्ञान भाव ही आत्मा को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। तथा जिस प्रकार लोह चुंबक पाषाण के असंसर्ग से सुई में उत्पन्न हुआ भाव लोहे की सुई को गति न करने रूप स्वभाव में ही स्थापित करता है, उसी प्रकार राग द्वेष मोह के साथ मिश्रित नहीं होने से आत्मा उत्पन्न हुआ ज्ञान में भाव किसी भी कर्म को करने के लिए प्रेरित करने की उत्सुकता से रहित होता हुआ आत्मा के स्वभाव में ही संस्थापित रहता है, स्थापित रहता है। जब पर का संपर्क नहीं करेगा, पर में लिप्त नहीं होगा, तो आत्मा अपने स्वभाव में रहेगा। स्वभाव में रहेगा तो स्वभाव का आनंद भोगेगा, स्वभाव का रसास्वादन करेगा। या स्वभाव को भूलेगा, विभाव में जाएगा, संयोगी भाव में जाएगा, तो नवीन कर्मबंध की प्रक्रिया को प्राप्त होगा। इसलिए यह सिद्ध हुआ कि रागादि भावों से मिश्रित अज्ञान में भाव ही कर्तृत्व का प्रेरक होने से बंध करने वाला है, और रागादि के साथ अमिश्रित भाव स्वभाव का प्रकाशक होने से मात्र ज्ञायक ही है, और रंच माधवी कहते बंद करने वाला कहते नहीं है। सीधी सादी सच्ची बात यही है कि रागादि भाव आत्मा में अभेद, रागादि भाव और आत्मा में अभेद जानने वाला अज्ञान में भाव ही बंद करने वाला है। अज्ञानता से ही बंद होता है, मिथ्यात्व के परिणाम से बंद होता है, कसाय के परिणामों से बंद होता है। और आत्मा और रागादि भाव में भेद जानने वाला ज्ञान भाव ही अबंधक है। ये चर्चा कर्ता का अधिकार की प्रारंभिक गाथों में आई। जब तक आत्मा रागादि भाव और आत्मा में भेद नहीं जानता तब तक कहते बंधन को प्राप्त होता है। जब दोनों के अंतर को जान लेता है तो बंधे का निरोध हो जाता है, तो ज्ञान से बंधे का निरोध होता है। ये चर्चा वहां भी विस्तार से की गई है। आप गाथा 168 प्रारंभ करते हैं। 167वीं गाथा में कहा कि मोह राग द्वेष भाव ही आश्रव है। 166 में कहा था ज्ञानी के इन आत्मा भावों का कहते अभाव है। अब 168वीं गाथा में कहते हैं कि ज्ञानी के रागादि भावों से अमिश्रित भाव ही उत्पन्न होता है, इसी कारण ज्ञानी को बंध कहते नहीं होता। जब रागादि भाव से मिलेगा, मिश्रण करेगा, एक में एक अनुभव करेगा, तो बंध की प्रक्रिया होगी। और ज्ञानी रागादि भावों से कहते अमिश्रित भाव ही उत्पन्न होता है, भिन्न भाव ही उत्पन्न होता है रागादि भाव से, तो ज्ञानी को कहते बंध नहीं होता है। अमूल गाथा इस प्रकार है। पक्के फलम में पड़िए
जैना फलम वज्ये पुनो विंटे जीवत कम भावे पड़िएला पुनोदय मुवेदी। पक्के फलम में पड़िए जहला फलम वज्ये पुनो विंटे जीवस कम भावे पड़िए ना पुनोदय मुवेदी। एक बार फिर से देखिए, पक्के फलम में पड़िए जैना फलम वज्ये पुनो विंटे जीवत कम भावे पड़िए ना पुनोदय मुवेदी। अनुवाद देखिए, पक्के फल जिस तरह गिर कर नहीं जुड़ता वृक्ष से, बस उस तरह ही कर्म खिर कर नहीं जुड़ते जीव से। बहुत अच्छा अनुवाद किया है, सीधा समझ में आ रहा गाथा का भाव। अनुवाद वही बढ़िया माना जाता है जो गाथा के भाव को खोल करके रख देता है। मूल गाथा का मूल अर्थ देखिए, जिस प्रकार पके हुए फल के गिर जाने पर वह फल फिर उसी डंठल पर नहीं बनता। सबको मालूम है, जो पत्ता कहते झड़ गया है पेड़ से, वो पत्ता वास्तव में उस पेड़ पर उसी रूप में कहते हैं नहीं जुड़ता है। जो जीव चला जाता है और लौट करके उसी रूप में कहते कभी लौट के नहीं आ सकता। भावना कुछ भी हो जीव की, परंतु जो चला गया है, पर्याय को छोड़ के चला गया है, वो जीव कहते पुनः उसी पर्याय उसी रूप को प्राप्त हो जाएगा। ऐसा आज तक न हुआ है न कभी होता है। उसी प्रकार, ये तो उदाहरण है, उसी प्रकार जीव के कर्म भाव के झड़ जाने पर फिर वह उदय को प्राप्त नहीं होता। जो कर्म उदय में आया था उसने फल दे दिया है, फल दे उसकी निद्रा हो गई है, वो कर्म कहते हैं फिर उदय को प्राप्त हो जाएगा। ऐसा तीन काल में कहते कभी नहीं होता। ठीक है, देखो, जैसे पका हुआ फल एक बार डंठल से गिर जाने पर फिर वह उसके साथ संबंध को प्राप्त नहीं होता। और पके फल जब पेड़ से नीचे गिरते हैं वही पके फल सबसे ज्यादा मीठे होते, स्वाभाविक मीठे होते, ये बात भी है। पर पका फल गिर जाने के बाद पुनः उसी पेड़ पर लग जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता। आचार्य जी ने कितना अनुभूत उदाहरण दिया है, देखो। इसी प्रकार कर्मोदय से उत्पन्न होने वाला भाव जीव भाव से एक बार अलग होने पर फिर जीव भाव को प्राप्त नहीं होता। ये मूल सिद्धांत समझना है इसको। जिस कर्म के उदय ने फल दे दिया है और फल देके वो कर्म के निद्रा को प्राप्त हो गया है, वह कर्म पुनः हमको कहते हैं पुनः उदय को प्राप्त हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता। इस प्रकार राग आदि से ना मिला हुआ ज्ञान में भाव ज्ञानी के उत्पन्न होता है, इसलिए ज्ञानी को बंद नहीं होता। तात्पर्य यह है कि मिथ्यात्व भाव के एक बार जड़ मूल से नष्ट हो जाने पर उसका उत्पाद द्वारा नहीं होता। जिस मिथ्यात्व को हमने एक बार कहते जड़ मूल से कहते नष्ट कर दिया है, वो मिथ्यात्व द्वारा अंकुरित नहीं होता। कर्म रूपी बीज को एक बार जला दिया है तो यह कर्म रूपी बीज कहते द्वारा अंकुरित नहीं होता है। जिसने एक बार मोक्ष को प्राप्त कर लिया है ना, वो जीव द्वारा संसार में लौट के कभी नहीं आता है। भावार्थ में कहा है, एक बार ज्ञानी रागादि भाव से भिन्न परिणमित हो तो पुनः कभी भी रागादि के साथ मिश्रित नहीं होता। ज्ञानी के रागादि के साथ नहीं मिला,
ज्ञान में भाव सदा बना रहता है। ज्ञानी सदा ज्ञान भाव में रहता है, ज्ञान भाव में तन्मय रहता है, ज्ञान भाव का अनुभव करता रहता है, ज्ञान भाव में डूबा रहता है और रागादि भाव के होने पर भी उससे प्रभावित नहीं होता, उसका लक्ष्य नहीं करता, उसमें तन्मयता को प्राप्त नहीं होता। उसे मिथ्यात्व के साथ रहने वाली प्रकृतियों का बंद कहते नहीं होता। और अन्य प्रकृतियां सामान्य संतार का कारण कहते नहीं है। मूल से कटे हुए वृक्ष के हरे पत्तों के समान वे प्रकृतियां शीघ्र ही सूखने योग्य हैं। पेड़ तो कट गया है, अब पत्तियां हरी भरी दिखती कुछ समय के लिए, पर कालांतर में सारी पत्तियां के सूख जाती है। इसी मिथ्यात्व को जड़ मूल से हटा दिया है तो रागादि भाव किंचित मात्रा में ज्ञानी के देखने में आते हैं, परंतु उसको ताकत नहीं मिलती है, रस नहीं मिलता है, तो रागादि भाव धीरे धीरे अभाव को प्राप्त हो जाता है। तो ज्ञान में भाव ही भावाश्रव का अभाव है। ज्ञान भाव का प्रकट हो जाना यही भाव के आश्रव का अभाव है। ये बात 114 कलश में कही है कि मिथ्यात्व रहित भाव ज्ञान में है और ज्ञान भाव मोह राग द्वेष आदि से रहित है और द्रव्य कर्म के प्रभाव को रोकने वाला है। इसलिए ज्ञान भाव ही भावाश्रव के अभाव रूप है। संता का कारण मिथ्यात्व ही है और कुछ नहीं है। इसलिए मिथ्या संबंधी रागादि का अभाव होने पर सर्वभावाश्रव का अभाव हो जाता है। जिसका मिथ्या चला गया है उसका कहते हैं सब कुछ चला जाता है। और मिथ्यात्व के रहते हुए सारी चीजें कहते हैं मजबूत होती रहती हैं। पेड़ को यदि कहते हैं सींचा जा रहा है और ऊपर ऊपर से पेड़ को काट दिया है तो पेड़ कहते पुनः हरा भरा हो जाता है, क्योंकि पेड़ को ताकत मिल रही है। ऐसी मिथ्यात्व यदि भाव अंदर बैठा हुआ है तो रागादि भाव हमारे मंद भी हो गए हों तो भी कर्म बनने की प्रक्रिया निरंतर कहते हैं चलती रहती है। सबसे पहला काम होता है मिथ्यात्व को समूल रूप में नष्ट करना। जड़ से मिथ्यात्व को कहते हैं हटाना, तब जाकर के कसाय आदि के भाव भी अल्प रह जाते, अवरति का भाव अल्प रह जाता है, प्रमाद आदि का भाव भी अल्प रह जाता है। वो धीरे धीरे कहते उसको ताकत नहीं मिलती है तो अभाव को प्राप्त हो जाती है। सारे विकार को ताकत देने का जो कार्य है वो मिथ्या से ही होता है। और मिथ्या को तुमने कहते हटा दिया है तो सारी शक्तियाँ कहते हैं, सारे कर्म शक्तियाँ कहते हैं निस्तेज हो जाती हैं, कमज़ोर से कमज़ोर हो जाती है और ज्ञानी मोक्ष महल में जाकर कहते विराजमान हो जाता है। यदि मोक्ष महल में जाने का भाव है तो मोक्ष मार्ग की प्राप्ति जरूरी है और मोक्ष मार्ग की प्राप्ति के लिए हमें संबर निद्रा के भाव जरूरी हैं। ये शानदार चर्चा है, सुंदर चर्चा, इसका लाभ ले सब लोग, समय सार को सुने, पढ़ें, समझें और उसकी अनुमोदना करें। यही आपके जीवन के लिए कल्याणकारी है। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित चेतन रूप, सदा प्रकाशित चेतन रूप। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती मंजू विनोद जैन गुड़गांव, सरला राज स्वाति जैन राजपुर रोड दिल्ली, आयुषी अतिशय जैन, आराधना जैन जर्मनी, सुबोध अंजू सुनीत शिवानी कालिंदी कॉलोनी दिल्ली, सुशील विनोद जैन योजना विहार, विकास स्वाति जैन ग्रेटर कैलाश 3।